प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। कहां से कहां तक का दूसरा एपिसोड लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। पिछले एपिसोड में हमने जाना था 1950 का जो दशक है उसमें शहर से सटा हुआ गांव कैसा है, उसका विद्यालय, उसके अध्यापक, विद्यार्थी व उस गांव के लोगों का आचार व्यवहार कैसा है उसका चित्रण किया था। अब हम कक्षा 6 में प्रवेश पाने के लिए चल दिए हैं टाउन हॉल के पास पीबीएन सिटी स्कूल में। अध्यापक अनुशासनबद्ध, विद्यार्थियों की देखभाल करने वाले, अपने कार्य के प्रति अति समर्पित श्री गिरधारी लाल जी का मेरे जीवन के ऊपर एक बहुत बड़ा जो प्रभाव है वो पड़ा है। सफेद खद्दर के वस्त्र पहनते थे वे, लंबे चौड़े, जिनका ध्यान हर एक विद्यार्थी पर रहता। गणित और इतिहास उनका मुख्य विषय रहा और उनका एक अपना ही अंदाज था डांटने फटकारने का भी। स्कूल जैसे ही ओवर हो जाता, गांव की ओर चल देते। दक्षिण पूर्व की ओर लगभग 100-150 मीटर आगे आए हैं, तब मलका चौक, क्वीन एलिजाबेथ का एक संगमरमर का स्टैचू था वहां पर, जो अब नहीं है। और यहीं से ही 4-5 सड़कें जा रही हैं। सबसे पहली सड़क जो लेफ्ट साइड में है वो बीके हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर जाती थी, जो कक्षा 9 के बाद मेरा अपना जो विद्यालय बना है। और दक्षिण की ओर 2 सड़कें हैं जो सुल्तानविंड की ओर जा रही हैं। पहली जो है वो एक आध लेफ्ट टर्न लेकर के फिर राइट में आ जाती है और फिर सुल्तानविंड की ओर चली जाती है। दूसरी सड़क जो है सीधे जलियांवाला बाग की ओर जाती है और जलियांवाला बाग से ही राइट टर्न लेती है गोल्डन टेम्पल की ओर, स्वर्ण मंदिर की ओर। ये दोनों क्षेत्र बहुत दूर नहीं है एक दूसरे से। हम जब कभी वापस गांव की ओर जाते हैं, प्रायः जलियांवाला बाग के बीच में से निकल के जाते हैं, क्योंकि वो एक शॉर्टकट था। जैसे ही वो तंग गली में से गुजरते, हमारे सामने जनरल डायर का वो जो एक नृशंसक रूप है वो उभर आता है, जिसने 1919 में बैसाखी के दिन निहत्थे लोगों पर जो एक जलसे में सम्मिलित होने के लिए आए थे, उनके ऊपर गोलियां चलाई थी। हजारों लोगों की जो है वो मौत हो गई है यहीं। जैसे ही हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, पहले एक कुआं आता है। लोगों ने अपनी जानें बचाने के लिए वहां से दौड़े हैं, उस कुएं में गिरे हैं और मौत का आलिंगन किया है। दोनों साइड में जो है बड़ी बड़ी दीवारें हैं, जिनके ऊपर गोलियों के निशान हैं, जख्मी दीवारें हैं, और उन सब की कल्पना करते हुए मन जो है विद्रोही स्वर से भर उठता है। और यहीं इसी में जन्म लिया है उधम सिंह ने।
जिसने संकल्प किया था इस घटना के बाद कि वो जनरल डायर को जो है मौत के घाट उतारेगा, और उसने किसी जनरल डायर को मौत के घाट उतारा भी था इंग्लैंड में जाकर के। सुल्तानविंड जो गेट है, अमृतसर के चारों तरफ गेट ही गेट है। एक तरह से संरक्षण मिलता था इन गेटों के माध्यम से अमृतसर के उस पुराने शहर को। सुल्तानविंड गेट से सुल्तानविंड गांव जो है लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है। तब लगभग 1-1.5 किलोमीटर के बाद केवल खेत ही खेत दिखाई देते हैं। आगे जाकर के जो है खजाने वाले, उनकी बड़ी कोठी है, फार्म हाउसेस हैं, दूर तक फैले हुए खेत हैं हरे भरे, जिसके बाद बगीचे हैं, बाग बगीचे, अमरूदों का भी है, नाशपातियों का भी है, जिसमें चोरी छिपे हम छात्र अवश्य कुछ न कुछ तोड़ते हैं। बागों के बाद वही बड़ी नदी है, नहर है, जिसके दोनों ओर छोटी नहरें हैं। यही हमने अपने बचपन में तैरना सीखा है और एक महत्वपूर्ण अंग बन गया था ये नहरें हमारी। नहरों को पार करने के बाद ही सुल्तानविंड गांव शुरू होता है। बड़ा गांव है। और अब कल्पना कीजिए, अटारी साहब के पीछे जो है कुछ लंबी चौड़ी ग्राउंड है। यहीं पर संडे वाले दिन लोग इकट्ठे होते, क्रिकेट खेलते, दिन भर चलता वो क्रिकेट का दौर, बड़ों का भी छोटों का भी। सुल्तानविंड की गलियां भी तंग गलियां हैं। जब कभी पतंग, क्योंकि उड़ाने का शौक था, उड़ाते, एक गली को टापते हुए हम एक कोने से दूसरे कोने तक चले जाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं इस तरह का समय था वह। 1962 का समय आया है। जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री हैं। शांति दूत के नाम से जाना जाता था उन्हें, जिन्होंने कभी कहा भी था कि हमें सेना की क्या ज़रूरत है। 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लगा है और चाइना ने भारत के ऊपर युद्ध थोपा भी था। एक तरह से टेस्टिंग टाइम था हमारा। नेहरू जी के लिए भी एक कठिन समय था। 1964 में जब नेहरू जी का देह अवसान हुआ है, एक छोटे कद के शास्त्री जी आए हैं प्रधानमंत्री की पदवी संभालने के लिए। लोगों ने कहा था, पत्रकारों ने भी, शास्त्री जी पदवी बहुत बड़ी है, आप बहुत छोटे हैं। लेकिन संकल्पबद्ध नेतृत्व करते हुए शास्त्री जी ने एक ऐसा व्यू तैयार किया था कि लोगों को कहना पड़ा था, शास्त्री जी की महानता को स्वीकारना पड़ा था। तब भारत जूझ रहा था फूड समस्या से, और विदेशी जो देश हैं उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया था भारत को गेहूं देने के लिए। यहाँ तक उन्होंने कहा था कि we would prefer to throw this wheat into the sea rather to give it to India। शास्त्री जी का संकल्प क्या है, क्या लोग मोटो दिया है उन्होंने, जय जवान जय किसान का मोटो दिया है। और फूड प्रॉब्लम को देखते हुए उन्होंने यह संकल्प लिया था, क्योंकि ये हमारी समस्या है, हमें को ही सॉल्व करना है ऐसे कि सोमवार के दिन शाम के समय किसी घर में चूल्हा नहीं जलेगा।
और सचमुच चूल्हा नहीं जला था और हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा था। और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। तब हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान का एक तरह से गला दबाया हुआ था, क्योंकि हम लाहौर से केवल 8-9 किलोमीटर दूर थे हमारी सेनाएं। यह दृष्टिकोण, यह संकल्प था लाल बहादुर शास्त्री जी का, जिन्होंने भी सेना के जवानों को एक तरह से जा करके उनसे बातचीत की है बॉर्डर एरिया में। आज इतना ही। पुनः आगे की यात्रा लेकर आपके सामने शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। आप अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।